नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। चलिए सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने एकीकृत आयोग के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने के दिशा निर्देश दिए हैं और आज शाम को होने वाली कैबिनेट की बैठक में आयोग के गठन को मंजूरी भी मिल सकती है। नए आयोग के तहत अब प्रदेश में संचालित बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और मदरसों में शिक्षकों का चयन होगा। योगी सरकार भर्ती परीक्षाओं में धांधली के आ रहे मामलों पर रोक लगाने के लिए ये बड़ा कदम उठाने जा रही है और इस शिक्षा सेवा चयन आयोग के क्या फायदे होंगे, इसमें कौन कौन शामिल होगा और ये भर्ती आयोग कैसे काम करेगा, अपने खास कार्यक्रम में धांधली पर लगेगी लगाम में ऐसे ही कुछ मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये नया कदम माना जा रहा है और आयोग के जरिए पारदर्शिता लाने की कोशिश रहेगी। तय वक्त पर भर्तियां हो सकेंगी। ये तमाम कवायदें राज्य सरकार की तरफ से की जा रही हैं और माना जा रहा है कि आज शाम को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी भी मिल सकती है। तो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग को बनाने के और आज शाम की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई ऐसे प्रस्ताव जो कि लंबे वक्त से पेंडिंग चल रहे थे उनको भी माना जा रहा है कि उसमें मोहर लग सकती है, उन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। रोजगार के क्षेत्र में भी आयोग का गठन होगा तो इससे पारदर्शिता आएगी, जल्दी भर्तियां होंगी और जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका है वो भी बदल जाएगा और जो केपेबल शिक्षक होंगे वही अब शिक्षा के क्षेत्र में आगे की पढ़ाई बच्चों को करवा सकेंगे। एक नया प्रयोग के तौर पर भी इसे माना जा रहा है और शिक्षकों के चयन का इससे तरीका बदलेगा। भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं के तौर पर यह अहम कदम माना जा रहा है। तो कोशिश यही है कि धांधली पर लगाम लगाई जा सके, रोजगार के अवसर पैदा हो, भर्ती घोटाले पर भी लगाम लगाने की कोशिशें जारी है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं और कैबिनेट की बैठक में इस गठन को मंजूरी मिल सकती है। खबर क्या है वो भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और अब आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ये जो शिक्षा सेवन चयन आयोग का जो गठन करने की बात सामने आ रही है, कितना फायदा भविष्य में इससे शिक्षा के क्षेत्र में होने जा रहा है? देखिए, बहुत ही शानदार फायदा होगा क्योंकि अलग अलग आयोग होने के नाते वो पारदर्शिता आ नहीं पाती थी और पूर्ववत की तमाम सरकारों में जो भर्तियां हुई उस सभी आयोगों में मनमानी लोगों का चयन कर लेना, उनके साथ धांधली कराना, इस तरह की चीजों पे रोक लगेगा। मैं माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो, सब अलग अलग तरीके से अपने आयोग का गठन करते थे जिसमें प्राविधिक शिक्षा अलग करता था, अल्पसंख्यक आयोग अलग करता था। अब सभी की कमान एक जगह होगी, उसमें एक वरिष्ठ जो रिटायर्ड डीसी, रिटायर्ड जज, जो एजुकेशन से संबंधित बड़े जानकारों की नियुक्ति होगी और उनके अधीन जो कार्य होगा निश्चित तौर पे वो पारदर्शी कार्य होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह के कार्य करती रहती है। आप देखिए, जब खतौनियों को ऑनलाइन किया गया तब भी बहुत सारे लोगों ने, विपक्षियों ने शोर मचाया कि इससे ऐसे दिक्कत हो जाएगी, लेकिन इतनी स्पष्टता आ गई कि लोग ऑनलाइन किसी चीज को अप्लाई करते हैं और उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह एक आयोग के गठन हो जाने से सारी चीजें बिल्कुल पारदर्शिता से होंगी, एक जगह होंगे, एक जगह से उसका संचालन होगा। कई बार क्या होता था, बहुत सारे आयोग अलग अलग चीजों को अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम बना लेते थे। अब वैसा नियम नहीं बनेगा। राज्य सरकार के द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लेकर जो नियम बनाया जाएगा वो एक आयोग होगा और वो सबके लिए लागू होगा। मुझे लगता है कि शिक्षक भर्ती में लंबे समय से जो धांधलियां होती आ रही हैं उस पे इसके माध्यम से रोक लगेगा। इस नाते राज्य सरकार ने
यह एक साहसिक, सामूहिक और एक बड़ा निर्णय लिया है। ठीक है सिंह साहब, आप बनी रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक राय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा विनीत वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। लेकिन अभिषेक वर्मा जी, अब मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि अभी आपने सिंह साहब को भी सुना, वो कह रहे हैं कि एक ही जगह एक आयोग के जरिए भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, पारदर्शिता भी आएगी, और जो रोजगार के मौके और जो धांधली की बातें अभी तक सामने आ रही थी उस पर भी लगाम कसी जा सकेगी। दिव्या जी, सवाल मुझसे था? जी जी आपसे ही है। दिव्या जी, ये सवाल मुझसे है? जी जी आपसे जी दिव्या जी, देखिए, ये सरकार कहती और करनी में, जी मैं दिव्या जी बता रहा हूँ कि इस सरकार के कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। 2017 में जब ये पहली बार सत्ता में माननीय योगी जी आए थे, तो उन्होंने एक बिल पास किया था, एकदम ऐसा ही मिलता जुलता बिल था। अब 5 साल इनकी सरकार सोती रही, उसमें लगातार घोटाले होते रहे और लगातार परीक्षाएं लीक होती रही। वाइस चांसलर इनका फरार रहा और उसके ऊपर सीबीआई तक की जांच हुई, लेकिन अब उसके खिलाफ क्या कार्रवाई, उसको पुरस्कृत करने का काम किया है सरकार ने। तो ये दोबारा एक आयोग के गठन की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है साहब, कर दीजिए, किसी ने कोई मना नहीं किया। लेकिन इससे क्या, मैं इनसे सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब आप 5 साल में जो चीज़ नहीं कर पाए, आज 6ठे साल में जब आपने 100 दिन में कहा था कि आप सारी गवर्नमेंट जॉब्स भर देंगे, अभी आयोग का आपने गठन नहीं किया, कितने दिन में आप नियुक्तियां करोगे, कितनी नियुक्तियां आप करोगे? और क्या उसमें घोटाला जो आप कह रहे थे, जो घोटाले हुए, जितने भी परीक्षाएं लीक हुई, वो उन सब का क्या हुआ? उसके किसी निष्कर्ष पे पहुंचे? कितने दोषियों को आपने सजा दी, कितने दोषियों को आपने जेल में पहुंचाया, कितने दोषियों के ऊपर अभी भी कार्रवाई चल रही है? ये तो सरकार को आंकड़े बताने चाहिए ना। अभी 59,000 शिक्षक बेचारे वहां पड़े हुए हैं। आपने ईडब्ल्यूएस में देखा था, घोटाला हुआ, मंत्री जी के भाई का सिलेक्शन हो जाता था उसमें। सिंह साहब वो कह रहे हैं कि पुराने आंकड़े तो रखिए कम से कम पहले, जिसपे कहते हैं ना, ये रोक लगनी चाहिए। एक ही जाति के लोगों की नियुक्ति हो जा रही है। और अनिल यादव के बारे में अभिषेक जी अच्छे से जानते हैं, इनके अच्छे रिश्ते नाते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट अभिषेक जी उनको हटाया जाता है। मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है और इतनी पारदर्शिता से कार्य करती है कि सब कुछ ऑनलाइन कर देती है। अब लोगों की मार्कशीट भी ऑनलाइन मिलता है, अगर आप कोई दाखिला लेने जाते हैं उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया। तमाम जो भी योजनाएं लेकर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वो कहीं नहीं, वो करके दिखाई। स्कूलों में बड़े बड़े बैग लेकर जो जाते थे लोग, सरकार ने निर्णय लिया कि कुछ पढ़ाई जो है हम इस माध्यम से करें कि इतना ज्यादा बैग में किताब कापी ना हो, उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया। कोरोना कालखंड में भी लोगों ने देखा, जो प्राइमरी विद्यालय है वहां भी ऑनलाइन शिक्षा देने का कार्य हो रहा था। स्कूल चलो अभियान के माध्यम से हर घर जाकर हमारे जो अधिकारी होते हैं लोगों को प्रेरित करते हैं। सिंह साहब वो कह रहे हैं कि 5 साल में आप लोगों ने क्या काम किया। दूसरा ये कि जो भर्तियां हुई उसमें धांधली हुई, घोटाला हुआ, उस पर एक्शन कहाँ है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई कम से कम, ये तो बताइए जल्दी से जवाब, और उसके बाद विनीत जी के पास जाऊंगी मैं। देखिए, अच्छी बात उन्होंने कहा, चूंकि उनकी सरकार में ऐसा नहीं होता था। उनकी सरकार में बस्ती से एक विधायक थे, राजकिशोर जी, और मंत्री भी थे, अपने गांव के कुछ लोगों की नियुक्ति कर दिए थे और बाद में सीबीआई जांच होती है। बहुत सारे ऐसे लोग इनकी सरकार में गलती किए थे, जो हमारे सरकार में आने के बाद कुछ लोग जेल में हैं। 75,000 ऐसे शिक्षक इसी उत्तर प्रदेश में पाए गए जो शिक्षक थे ही नहीं, सैलरी लेते थे, उसमें से लगभग 200 लोग जेल में हैं। ये कार्य कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मैं कह रहा हूं, अगर दिव्या जी समाज है, कुछ लोग गलती करते हैं, समाजवादी पार्टी से शिक्षा लेकर आज भी तो समाज में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, अगर वो गलती करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दंड देने का प्राविधान है, कठोर दंड देने का विधान है। उनको दंड दिया जाता है, वो जेल में, उनकी नौकरी चली गई।